एनिवर्सरी पर सुशासन दिवस भी मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो आज गुड गवर्नेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही साथ 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाते हैं। और एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो अक्सर हम लोग को तकलीफ देता है कि सर ज्योग्राफी में भी हम लोग पढ़े थे एक बड़ा दिन, देखो 25 दिसंबर क्रिसमस डे है, ये भी एक बड़ा दिन है, और 22 दिसंबर को भी एक बड़ा दिन होता है। ठीक इससे 3 दिन पहले 22 दिसंबर को बड़ा दिन, देखो सोच रहा है यार ये बड़ा दिन क्या है, इसका क्या लॉजिक है, बड़ा दिन। और यहां पर भी होता है बड़ा दिन, क्रिसमस डे के दिन यहां भी बड़ा दिन और यहां पर भी होता है बड़ा दिन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम लोग थोड़ा जानेंगे। हो सकता है आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी अच्छे से पढ़े हैं, सोलर सिस्टम बढ़िया से, तो आप जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बढ़िया से बताते आसान भाषा में कि आखिर क्यों 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को हम लोग भूगोल के हिसाब से बड़ा दिन मनाते हैं, और ये है 25 दिसंबर, ये तो क्रिसमस डे आप जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इन दोनों में डिफरेंस बताते हैं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये 25 दिसंबर वाला, फिर हम बात करेंगे 22 दिसंबर वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वाई सेलिब्रेट बिग डे ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, इसको मनाने का 3 कारण है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कहेंगे अपने मान्यता के अनुसार। तो इसको मनाने का 3 सबसे बड़ा कारण है। 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों बोलते हैं, बड़ा दिन क्यों बोलते हैं। देखिए बहुत सारे कैलेंडर में लिखा होगा फिर 25 दिसंबर क्रिसमस डे, और बहुत सारे कैलेंडर में लिखा रहेगा 25 दिसंबर बड़ा दिन। तो भैया बड़ा दिन क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए 25 दिसंबर को बड़ा दिन क्यों मनाते हैं, इसको 3 अलग अलग तरीकों से समझाया गया। पहला, हिंदी में भी लिख दिए है, क्या लिखे, पूरी दुनिया में, देखो लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ ही नए साल के आने की दस्तक सुनाई देने लगती है। जैसे ही 25 दिसंबर आता है लोग खुश हो जाते हैं, अरे वाह अब तो 5-6 दिन के बाद नया साल आ रहा है, अरे वाह अब तो 5-6 दिन के बाद नया साल आ रहा है, अरे वाह 5-6 दिन के बाद नया साल हो रहा है। इसलिए नए साल के स्वागत में हम 25 दिसंबर को बोलते हैं बड़ा दिन। क्या बोलते हैं, बड़ा दिन। और उसी दिन क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा, 25 दिसंबर के दिन को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, इसलिए क्रिसमस का त्योहार मनाए जाने की परंपरा शुरू से लोग मना रहे हैं, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए भी हम लोग मनाते हैं। देखिए हमारे हिंदू परंपरा में बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए दशहरा होता है। ठीक है, जिसमें रावण को हम लोग तीर से मारे थे, जलाए थे। तो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हम लोग दशहरा मनाते हैं। और जो क्रिश्चियन लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, वो आज के दिन 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन पर बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए क्रिसमस डे मनाते हैं। इसलिए इसको ये लोग कहते हैं बड़ा दिन है, आज कुछ स्पेशल डे है। और क्रिसमस का त्योहार आपको पता है ईसाई कम्युनिटी के लोगों के लिए नया साल होता है, यानी कि जो ईसाई लोग होते हैं उसके लिए नया साल 25 दिसंबर को ही शुरू हो जाता है। उसको 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसके वेलकम के लिए कब 1 तारीख को आ रहा है नया साल, तो उसका स्वागत वो 25 दिसंबर से ही शुरू कर देता है, जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और तीसरा है कि 25 दिसंबर को मनाए जाने वाला जो क्रिसमस है उसको हिंदी में बड़ा दिन कहते हैं। अब ये नया नियम सुनिए, हिंदी में इसको बड़ा दिन कहते हैं क्रिसमस डे को, 25 दिसंबर को जो मनाते हैं, क्योंकि भारतीय परंपरा और कथा के अनुसार ये कहा गया है कि ये पूरे 1 वर्ष का सबसे छोटा दिन है। हाँ, ये क्या बात हुआ, 25 दिसंबर सबसे छोटा दिन है। क्यों इसको बड़ा दिन कहते हैं 25 दिसंबर को, क्योंकि पूरे 1 साल में सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर होता है। क्योंकि 25 दिसंबर के बाद जो भी डेट आता है, 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 28, 29, 30, ये माना जाता है कि इस दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। जबकि 25 दिसंबर तक ये देखा गया है, ये पाया गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि 25 दिसंबर तक दिन छोटा रात बड़ा होता है। लेकिन 25 दिसंबर के बाद उल्टा कहानी होने लगता है, रात थोड़ा छोटा हो जाता है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है, दिन बड़ा होता है। इसलिए हम 25 दिसंबर को क्या बोलते हैं, बड़ा दिन बोलते हैं। क्योंकि 25 दिसंबर को लास्ट ऐसा होता है कि उस दिन 25 दिसंबर पूरे साल का सबसे छोटा दिन होता है, पूरे साल का सबसे छोटा दिन। उसके बाद जो भी डे आता है 26, 27, 28, 29 दिसंबर, सब में क्या होता है कि आपका दिन हो जाता है छोटा बड़ा और रात हो जाती है छोटी। समझ में आ गया, ये एक आपका हिंदू परंपरा के अनुसार है। तो यहां तक क्लियर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि ज्योग्राफी के हिसाब से, अब 25 दिसंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आइए 22 दिसंबर की बात करते हैं कि 22 दिसंबर को हम बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। देखिए इसके पीछे का कारण क्या है कि 22 दिसंबर को हम बड़ा दिन क्यों मनाते हैं। पहले आप ये समझिए कि हमारी जो पृथ्वी है,
ये हमारा है गोला है। तो कौन सा पिक्चर में बोला था, ई गोला में हम लोग आए हैं। तो ये पीके में बोला था ना, ई गोला में हम लोग रहते, ई गोला में सब लुइल हो गवा है। ठीक है, बोला था ना पीके में, आमिर खान जी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मूवी था। देखिए पहले तो ये समझिए कि हमारा पृथ्वी जो है वो सीधा नहीं है, वो ऐसे नहीं है। हमारा पृथ्वी ऐसे नहीं है, हमारा पृथ्वी ऐसे है। हमारा पृथ्वी ऐसे बोलते ना, हमारा अर्थ 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये कितना डिग्री झुका हुआ है, तो हमारा अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। झुका को कहते हैं इंग्लिश में टिल्टेड। क्या बोलते हैं, टिल्टेड। टिल्टेड का मतलब होता है झुका हुआ होना। हमारा अर्थ ऐसे नहीं है, हमारा अर्थ ऐसे है। हमारा अर्थ ऐसे है, 23.5 डिग्री झुका है। तो 23.5 डिग्री झुका होने से क्या होता है, देखिए ये है सूरज, मान लो यहाँ सन है, तो सन जो है, इससे जो लाइट निकल रही है, ठीक है, सोलर सिस्टम का हेड इसी को कहा जाता है, 8 ग्रहों को रोशनी इसी से मिल रहा है। तो ये जो सन का लाइट आ रहा है, चूंकि पृथ्वी ऐसे ना होके ऐसे है, तो पूरे दुनिया में जितने भी देश है, इस पृथ्वी पर जितने भी आपके महाद्वीप है, एशिया हो, यूरोप हो, नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, कहीं भी हो, हर जगह, हर महाद्वीप पे, हर देश पे एक जैसा सूरज का रोशनी नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं सूरज की रोशनी ज्यादा हो रही है, कहीं सूरज की रोशनी कम हो रही है, कहीं सूरज की रोशनी मध्यम हो रही है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है वो सीधा नहीं है, वो थोड़ा सा टेढ़ा है 23.5 डिग्री, जिसके वजह से एक साथ एक टाइम पर सूरज की रोशनी एक साथ सब जगह नहीं चमक रही है। कहीं ज्यादा चमक रही है तो कहीं कम चमक रही है, कहीं मध्यम चमक रही है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, 22 दिसंबर को देखो, आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हम लोग नया साल क्यों मनाते हैं, तो नया साल 1 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का एक चक्कर लगा लेती है। देखिए यहां समझिए, ये वाला, ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, सब पृथ्वी है, बस पोजीशन बदल दिया है। सब हमारा अर्थ ही है, ये हमारा गोला है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, और ये गोला का ऑर्बिट है। आपको पता है सूर्य जो है बीच में है, उसके चारों ओर जो है सारी ग्रह चक्कर लगाता है ना। तो हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जब एक चक्कर सूरज का लगा लेता है, एक चक्कर जब सूरज का लगा लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी में रिवॉल्यूशन, हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। तो जब सूरज जो पृथ्वी है वो सूरज का जब एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का, तो एक साल कंप्लीट हो जाता है, 365 दिन कंप्लीट हो जाता है। ये तो आप नॉर्मल बात समझते हैं। ठीक है, सूरज अपने एक्सिस पर घूमता है तो उसको रोटेशन कहते हैं, और जब अपने एक्सिस पर घूमेगा, अपने अक्ष पर घूमेगा, तो 24 घंटा पूरा होता है, सुबह शाम दिन रात, सुबह शाम दिन रात, मॉर्निंग आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट, मॉर्निंग आफ्टरनून गुड इवनिंग गुड नाइट। ये कब होता है, जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है। लेकिन मौसम बदलता है, महीना चेंज होते रहता है, कभी गर्मी, कभी जाड़ा, कभी ठंडा, कभी बरसात, कभी पतझड़, कभी सावन, कभी भादो। ये जो मौसम बदल रहे हैं, ये जो हवाओं का रुख बदल रहा है, या साथ ही साथ जो मंथ चेंज हो रहा है, वो किसकी वजह से, वो पृथ्वी जो चक्कर लगा रहा है अपने ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर। ठीक है, तो उसके वजह से आपका मंथ बदल रहा है, नया साल आ रहा है। यानी कि अब 4-5 दिन और रह गया है, उसके बाद पृथ्वी सूरज का एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर देगा, तो नया साल आ जाएगा। ये आप जानते हो। अब सवाल है कि सर 22 दिसंबर को क्यों बड़ा दिन मनाते हैं। देखिए क्या होता है, ये जो पृथ्वी है ना, ये देखिए ऐसे है, ऐसे है, और आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है अगर ऐसे है तो इसका मतलब बीच में इक्वेटर है, और इक्वेटर के ऊपर हमारा जो एशिया है पड़ता है। तो यहां पर इक्वेटर के ऊपर हमारा प्यारा भारत है। हमारा प्यारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है, आप जानते हैं, बीच में इक्वेटर है। इतना बेसिक ज्योग्राफी तो आपको पता होगा। बीच में है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, साउथ हेमिस्फीयर, और उत्तरी गोलार्ध में ही यहाँ पर भारत है। समझ में आ गया बात को, भारत आपका इक्वेटर पर नहीं है, ना ही आपका साउथ हेमिस्फीयर में है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। अब देखो क्या होता है कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, तो जब लगाते 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 वो पहुंचता है कहां पर, 22 दिसंबर को। ठीक, 21 या 22 दिसंबर को, एग्जैक्ट हम 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं। तो 22 दिसंबर को क्या होता है कि ये जो सूरज की रोशनी है ये ऐसे आता है और इस तरह से पृथ्वी पर पड़ता है। तो पृथ्वी तो ऐसे है, पृथ्वी अगर ऐसे है तो इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि यहां पर आपका इक्वेटर है, तो भारत ऊपर है, भारत मतलब उत्तरी गोलार्ध में है। अब सूरज जब 22 दिसंबर को ऐसे चमकेगा उसकी रोशनी, तो सबसे ज्यादा सीधा प्रकाश कहां पर पहुंच रहा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सीधी चमक रही है। तो दक्षिणी गोलार्ध में मतलब जो आपका साउथ हेमिस्फीयर है, जहां न्यूजीलैंड है, जहां ऑस्ट्रेलिया है, जहां साउथ अफ्रीका है, ठीक है, तो ये सब जो नीचे वाले जो देश है, वहां पर सूर्य की रोशनी 22 दिसंबर को एकदम सीधा पड़ता है, और सीधा पड़ने के बाद
पड़ने की वजह से यहाँ बहुत गर्मी होती है। आपको पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया वाले लोग तपती धूप में पसीना सेक रहे होंगे, अरे बाप रे बाप बहुत पसीना आ रहा है। 22 दिसंबर को है ना, हम लोग के यहाँ ठंडा महसूस हो रहा है दिसंबर जनवरी में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वाले लोग क्या महसूस कर रहे हैं? गर्मी महसूस कर रहे हैं। क्यों महसूस कर रहे हैं गर्मी? क्योंकि सूरज की रोशनी 22 दिसंबर को 21-22 दिसंबर को किस तरफ सीधा पड़ रहा है? यहां पर मकर रेखा में। आपको पता है दो तरह की रेखा होती है, कर्क रेखा ऊपर होता है 23.5 डिग्री, और मकर रेखा यहां पर 23.5 डिग्री में होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 23.5 डिग्री नीचे यहां मकर रेखा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर सूर्य की रोशनी सीधा चमकती है 22 दिसंबर को। तो जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधा चमकती है तो क्या होता है? तो क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है दक्षिणी गोलार्ध में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के तरफ, न्यूजीलैंड के तरफ दिन बड़ा हो रहा है अभी, रात छोटा हो रहा है, और गर्मी भी खूब हो रही है क्योंकि सूरज की रोशनी एकदम सीधा पड़ रही है आपका मकर रेखा पर। लेकिन चूंकि पृथ्वी ऐसे है तो हमारा भारत तो ऊपर है। अब हमारा जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो 22 दिसंबर को सूरज की रोशनी हमारे तरफ सीधा नहीं पड़ रहा है, तिरछा पड़ रहा है। तिरछा पड़ने की वजह से हमारे तरफ जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी सीधा नहीं पड़ने की वजह से, तिरछी पड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि भारत और उसके आसपास के जितने भी देश है जो कर्क रेखा पर अवेलेबल है, वहां पर क्या होगा कि वहां पर दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी, और यहां पर ठंडा का मौसम होगा क्योंकि सूर्य की किरण सीधा नहीं पड़ रही है। सूरज की किरणें सीधा नहीं पड़ रही है। समझ में आ रहा है? ये जो सूरज की किरणें हैं ये 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका मकर रेखा है वहां पर सीधा पड़ रहा है, और मकर रेखा में तो भारत है नहीं, भारत तो आपका उत्तरी गोलार्ध में है, उस तरफ है, उधर है कर्क रेखा के तरफ। तो सूरज की रोशनी इस तरफ ज्यादा पड़ रही है दक्षिणी गोलार्ध में, और इस तरफ अगर सूरज की रोशनी ज्यादा होगी दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा में तो क्या होगा 22 दिसंबर को यहां पर आपका क्या होगा? दिन जो होगा वो बड़ा होगा और रातें होंगी छोटी। दिन होगा बड़ा और रातें होंगे छोटी, तो बन गया बड़ा दिन। ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए बड़ा दिन है, दिन बड़ा और रात छोटा। और भारत चूंकि कर्क रेखा पे है तो वहां पर तो सूरज का रोशनी तिरछा पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से वहां पर उतना कर्क रेखा पर वहां पर गर्मी उतना नहीं है, ठंड ज्यादा है, तो वहां दिन छोटी हो रही है और रात बड़ी हो रही है। समझ में आ गया बात को? दिन छोटी, यहां रात बड़ी हो रही है। इसलिए हम लोग 22 दिसंबर को बोलते हैं क्या? आपका बड़ा दिन, बड़ा दिन बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? क्या बोलते हैं? बड़ा दिन बोलते हैं। समझ में आ गया बात को? यहां तक क्लियर? तो ये आप समझ गए इसका क्या मतलब है? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये कहानी किसकी हो, कब की है? 22 दिसंबर को। और इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इस घटना को हम लोग बोलते हैं व्हाट? इस घटना को हम लोग बोलते हैं आपका देखिए विंटर सोलिस्टिस बोलते हैं, विंटर सोलिस्टिस। इस घटना को हम लोग बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। ये जो 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को जब सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधा पड़ती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब सीधा पड़ती है, ठीक है, तो जो मकर रेखा है और उसके आसपास जितने भी देश है वहां पर सूरज की रोशनी सीधा पड़ने की वजह से दिन बड़ा और रातें छोटी होती है। जबकि उसी 22 दिसंबर को हमारे तरफ, हमारा उत्तरी गोलार्ध के तरफ जो कर्क रेखा है और कर्क रेखा पर जितने भी देश है, स्पेशली इंडिया, तो इंडिया की तरफ क्या होता है, वहां सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है 22 दिसंबर को, तो यहां पर दिन छोटा होता है और रात बड़ा होता है और ठंड का मौसम होता है। समझ में आ गया बात को? क्लियर? तो ये लॉजिक है, इसको हम लोग कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। विंटर सोलिस्टिस, इस घटना को क्या बोलते हैं? 22 दिसंबर को बड़ा दिन, विंटर सोलिस्टिस। विंटर का मतलब क्या होता है? आपका शीतकालीन संक्रांति कहते हैं इसको, शीतकालीन संक्रांति। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ये बताओ, यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ सबको? ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? ये कहानी सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, आखिर क्यों हम 22 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं आपको समझ में आया? और बड़ा दिन किनके लिए बड़ा दिन है? ये मकर रेखा पे जो देश है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन लोगों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि यहां पर सूर्य की किरण सीधा पड़ रही है, तो यहां पर दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी और इन लोग के यहाँ गर्मी होगा। और हमारे तरफ तो सूर्य की किरण तिरछी पड़ रही है क्योंकि हमारा पृथ्वी ऐसे है, तो हम तो ऊपर आ गए, ऐसे इधर आ गए हैं, तो इसके वजह से सूरज की रोशनी हमारे तरफ जा नहीं रहा है कर्क रेखा में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, जिसके वजह से हमारे यहाँ जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा जिसपे भारत अवेलेबल है, तो उसमें आपका सूरज की रोशनी तिरछा पड़ने की वजह से वहां ठंड का मौसम भी है और साथ ही साथ वहां दिन छोटा और रात बड़ा है। अब यहां तक क्लियर? ठीक है, अब जरा सोचो, अब कहानी घूमेगा।
अब यही पृथ्वी जो यहां पर है 22 दिसंबर को, अब ये फिर घूमते 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 यहां पर पहुंचेगी। ए देखो इस जगह पर, यहां पर जब आ जाएगी तो ये वाला जो है, ये है आपका कौन सा तारीख, ये है आपका 21 या 22 जून, 21 जून मान के चलिए। कौन सा जून? 21 जून। ये 22 दिसंबर है और ये 21 जून है। तो ठीक 21 जून को अब उल्टा हो जाएगा। अब ये सोचो पृथ्वी ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे 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 आ रही है, घूम रही है ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे घूमते 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 यहां पर आ गई। कितना तारीख को? 21 जून को। 21 जून को आप बताइए ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, यानी कि भारत तो यहां है, भारत तो ऊपर आ गया। अब भारत ऊपर आ गया तो अब बताओ ये सूरज की रोशनी सीधा पड़ेगी कहां पर? कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पे ही भारत है, तो भारत जब कर्क रेखा पर है तो यहां पर सूरज की रोशनी एकदम कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज का किरण सीधा पड़ेगा तो भारत और उसके आसपास जितने भी देश हैं वहां पर एकदम तीखा रोशनी पड़ेगा। कब? 21 जून को। और जब तीखा रोशनी पड़ेगा तो यहां पर गर्मी खूब होगी, चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया। वहां के लोग चिल्लाएंगे एकदम गर्मी से। और जब गर्मी ज्यादा होगी, सूरज की रोशनी यहां ज्यादा होगी, तो यहां उत्तरी गोलार्ध में जो आपका कर्क रेखा है वहां पर दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी, दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होंगी। होगा कि नहीं? फिर गाइएगा, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है तो क्यों होती है? प्यार करने से नहीं होती है, इसी वजह से होती है। यही है ज्योग्राफी का वजह। गाने वाले, गाना लिखने वाले तो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल वजह कुछ और है। एक्चुअल है यही, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। समझ में आ गया? तो समर सोलिस्टिस में क्या होता है? ग्रीष्मकालीन, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ये 21 जून को होती है। और जो आपका विंटर सोलिस्टिस है, शीतकालीन संक्रांति, ये आपका 22 दिसंबर को होती है। तो इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि जो 21 जून होता है उस 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधा चमकती है। इसलिए कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में है, उसके आसपास जितने भी देश है वहां पर सूर्य की रोशनी सीधा पड़ने की वजह से वहां दिन बड़ी होती है और रातें छोटी होती है। जबकि यहां पर क्या है कि जब यही पृथ्वी घूम के पहुंचेगा यहां पर, कहां पर? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को, एग्जैक्ट 22 दिसंबर को क्या होता है? एकदम सीधा मकर रेखा पर सूरज की रोशनी सीधा चमकती है। तो मकर रेखा और उसके आसपास जितने भी देश है वहां पर क्या होगा? दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। और उसके एवज में जो उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा प्यारा भारत है, कर्क रेखा वाला देश, वहां पर सूरज की रोशनी तिरछी पड़ेगी तो वहां पर ठंडा होगा, ठंडा का मौसम होगा और दिन छोटी और रातें बड़ी होंगी। और देखो यहां पर, जब यहां पर 22 जून को, 21 जून को जब सूरज की रोशनी कर्क रेखा पर सीधा पड़ेगी, मतलब जहां इंडिया सिचुएटेड है कर्क रेखा पर, वहां सीधा पड़ेगी तो यहां दिन बड़ा होगा, रात छोटा। और इसी के ऑपोजिट जो ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर देखो सूरज की रोशनी एकदम तिरछा चमक रहा है, ना के बराबर। तो ऑस्ट्रेलिया में 21 जून को ठंडा पड़ेगा, वहां पर रातें होंगी छोटी, दिन होगा छोटा और रात होगा बड़ा। समझ में आ गया बात को? मुझे उम्मीद है यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो बताइए एक बार फाइनल कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे लोग बताइए यस सर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि आपका समर सोलिस्टिस की घटना कब होती है? 21 जून को। और आपका विंटर सोलिस्टिस, जिसको शीतकालीन हम लोग संक्रांति कहते हैं, इसकी घटना कब होती है? आपका 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। सबको क्लियर? सारे लोग बताइए हाँ सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो हम इसी तरह से पढ़ाते हैं बाबू, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, साइंस हो, ठीक है, स्टैटिक जीके हो, करंट अफेयर हो, सब हम इसी तरह से हर चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको कोई चीज को रटना नहीं पड़े, आपको हर चीज दिमाग में सेट हो जाए, याद हो जाए। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है।